एग्जाम्पल में हमसे कोई क्वेश्चन आता है तो ये सवाल हो सकता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी बेसिक पता होनी चाहिए कि एटम हमें पीरियोडिक टेबल में कार्बन को देखना है और हमने उसका एटॉमिक मास चेक करना है। तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास हमारे पास 12 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, आपको फार्मूला मैं बता चुका हूँ, तो वो आपकी थियोरेटिकल तौर पे इम्पोर्टेंट है, जो आप ये नोट डाउन कर लें। और शॉर्ट हैंडली जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि 2 ग्राम जो ये वैल्यू इसके साथ मौजूद है वो हमने रख लेनी है ऊपर और डिवाइड कर देना है हमने इसके एटॉमिक मास से, और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो है 12 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए सिंपल आपको ये कैलकुलेशन करनी है, और जब आप डिवाइड करेंगे 2 को 12 से डिवाइड करना है आपने, तो 2 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास वैल्यू आती है 0.16। तो ये हमारे पास मोल की वैल्यूज़ हैं और इस तरह से मोल कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए मैं आपको और एक कोई एग्जांपल करा दूं। हमने यहाँ एटम यूज़ किया है तो हम आगे यूज़ कर लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल फार्मूला कह लें। तो हाउ मैनी मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ H2O। तो ये एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो आपने उसको ऊपर लिख देना है और उसको आपने डिवाइड कर देना है वाटर के मॉलिक्यूलर मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 1 है और इसके साथ जो लगा है वो 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 है और इसके साथ कोई न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लगा, यानी ये सिंगल है तो ये 16 ही रहेगा। तो 2 और 16 हमारे पास, वाटर का एटॉमिक मास 18 होता है, जो आप पहले से शायद जानते हो लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। तो 12 डिवाइडेड बाय 18, तो जब आपके पास आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 16, तो 0.75 ये इसका मोल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम ऑफ कार्बन में मोल कितने होते हैं। 1 ग्राम कार्बन के अंदर मोल आपको पता है कितने होंगे, तो आप यहाँ 1 पुट कर सकते हैं। वैल्यू में हमारे पास गिवन थी सवाल में 2, तो हमने 2 को डिवाइड किया 12 से, जो उसका एटॉमिक मास होता है कार्बन को, तो 0.6 मोल था। और 12 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.75 मोल, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो ये था। तो एक चीज़ सिंपल, एक बेसिक मोल निकालने की एक वीडियो मैंने आपको बनाई के दी है पहले टॉपिक के अंदर इस चैप्टर की, क्योंकि जब आगे आप प्रॉब्लम्स करेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो कंटेन करती है 2-3 टॉपिक, जिसमें आप एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों उस प्रॉब्लम में बनाएंगे, आपके पास वैल्यूज़ और प्रॉब्लम गिवन होगी। तो इस तरीके से उसका जो पहला स्टेप होता है वो मोल निकालने का होता है, जो आपको लाजमन आना चाहिए। थैंक्स।